दोस्तों नमस्कार। मैं अनुपम जायसवाल आज काफी दिनों बाद मैं आया हूँ। बड़ी प्रॉब्लम आ रही है डिजिटल अरेस्ट पे। लोग जो हैं ब्लैकमेल करते हैं, आपको फोन करेंगे, बोलेंगे आपको आपका नंबर जो है साइबर में अटक गया है, आपके नंबर पे काफी लोगों ने एक्टिव कर लिया है। बड़ी प्रॉब्लम बन रही है और कॉल ऐसे आते हैं कि जैसे लगता है किसी कंपनी से आया हुआ हो। तो दोस्तों इस पर थोड़ा विचार करना है। और ये प्रॉब्लम लगातार बनी हुई है। पर डे वो लोग नई नई स्कीम बना रहे हैं और आपको परेशान करते हैं और आप सोचते रहते हैं कि पता नहीं ये सही है या गलत है, और आप एकदम एकदम अपने आप को ये सोचने लगते हैं मैं फंस गया हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं दोस्तों, आप बिल्कुल मत परेशान होइएगा। और इस पर एक मुहिम चल रहा है हमारे प्रतापगढ़ में। ऐसे एक व्यक्ति हैं जो कि इस पर एक मुहिम उन्होंने चलाया हुआ है और उस पर कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि क्यों ना चले, हम उनसे बात करें। और हमें जाते जाते रास्ते में मिल भी गए तो हमने सोचा फिर बात भी कर लिया जाए। हमने बहुत सारे यूट्यूब पर भी देखा है कि डिजिटल अरेस्ट में काफी अच्छे अच्छे लोग जो अच्छे बिजनेसमैन हैं, अच्छे खासे बिजनेसमैन हैं, छोटे मोटे लोग भी हैं, वो भी बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं। और पता नहीं क्या समझ के घबरा के उनको नंबर देते हैं और अपने अकाउंट का डिटेल भी दे देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। और अंत में क्या होता है कि उनके अकाउंट का सारा पैसा वो लोग एकदम पूरी तरीके से एकदम छान देते हैं और उनके पास कुछ नहीं बचता भैया। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई इस समय और हम आपको जागरूक कर रहे हैं दोस्तों। हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं, आपको हम जागरूक करें। और जागरूक कैसे होंगे थोड़ा इसके बारे में डिटेल लेंगे। हम आ रहे हैं, हम आपके सामने हमारे साथ मौजूद हैं, वो अपना परिचय आपको देंगे। ये हमारे साथ मौजूद हैं। सर जी, आप अपना परिचय आप दीजिए। मैं शिशिर खरे, बैंक ऑफ बड़ौदा में आरसीटी के अंतर्गत वित्तीय साक्षरता सलाहकार के रूप में। जायसवाल जी ने जो बात कही ये बहुत ही भयावह स्थिति लेती जा रही है। अभी आप देखें कि इस विषय में कुछ ही दिन पहले जब सभी आईजीज और डीजीज की बैठक हुई थी दिल्ली में, तो भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा। इसके बाद मन की बात में भी पिछले माह इस बात पर उन्होंने स्वयं चर्चा की और एक वीडियो भी, ऑडियो और वीडियो भी चलवाया। तो ये स्थिति इतनी भयावह है और दुर्भाग्य है कि इसमें पूर्व जज, टीचर्स, नेता और साथ ही साथ कुछ ऐसे वर्कर, कुछ ऐसी बड़ी कंपनी के मालिक जिनके पास अपने सीएस हैं, वो बिना उनसे डिस्कशन किए पेमेंट कर दे रहे हैं। कुछ लोग तो इतना डर जाते हैं कि वो उन्होंने कार को बेचा और कुछ लोगों से बाकायदा उन्होंने डिजिटली अरेस्ट कर करके उन्होंने कहा आप अपना MIP तोड़वा दीजिए, आप अपने FD तोड़वा दीजिए। इस तरह से करा करके कर रहे हैं। वस्तुतः देखो तो भारत सरकार के अंतर्गत भारतीय कानून में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून है ही नहीं। न जाने तो भाइयों हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे एक्चुअली में क्या होता है ना कि आपको जब डिजिटल अरेस्ट करते हैं ना तो आपको कहते हैं कि आप अपना हमको अकाउंट बताइए और अकाउंट से आप अपना पैसा हमको पे कर दीजिए। आप जब क्लियर हो जाएंगे ना तो आपको पैसा हम वापस कर देंगे। ये प्रॉब्लम भी आती है। और होता क्या है, जब वो अपना सारा पैसा उनको देते हैं तो सारा पैसा जब देते हैं ना उनके अकाउंट पे तो सारा पैसा लिप्स हो जाता है। लिप्स का मतलब वो खुद अपने अकाउंट में कर लेते हैं। हम आपको कम शब्दों में बताना चाहेंगे सर, ये बहुत अच्छा विषय है और धन्यवाद और साधुवाद माननीय जायसवाल जी आपको। अभी आपको मैं अगर बताऊं डिजिटल फ्रॉड में क्या होता है, लोगों को 4-5 चीज़ों के अंतर्गत लोग फंसाते हैं, ये फ्रॉडलेंट एक्टिविटी कर रहे हैं। और कुछ लोग तो इंडिया में बैठ के कर रहे हैं, कुछ जो पकड़े गए हैं वो कभी जाम्बिया से और कभी अभी कंबोडिया से एक गुट पकड़ा गया है। आप देखें कि माननीय मंत्री नंदी जी के अकाउंट से उनके बच्चे की AI की तकनीक के माध्यम से आवाज़ गई और उनके अकाउंटेंट ने 3,20,000 रुपये दे दिए। PGI की एक लेडी डॉक्टर ने पैसा दे दिया। सीनियर PCS ऑफिसर रिटायर्ड गुड़गांव में रहती थी, उन्होंने 89 लाख रुपए दे दिया। इसमें कहते हैं कि आपका सामान, आपका पार्सल कुछ पकड़ा गया है, उस सामान के अंदर कुछ आपत्तिजनक सामग्री पाई गई है, कारतूस पाया गया है, नार्कोटिक्स से रिलेटेड सामान पाया गया है। और इस नाते अभी कभी आपने कुछ भेजा था, आपको डर लगा कि हाँ मैंने कनाडा भेजा तो था मेरे अपने बच्चे के पास, लेकिन ऐसा कैसे हो गया। तो आपको डराएंगे कि सर आपका ही पैकेट खुला है लेकिन चूंकि उसमें आपका नाम है, आपका आधार नंबर लिखा हुआ था, और इस तरह की चीज़ें आपको किसी न किसी बहाने से वो थ्रेट करते हैं।
स्थितियाँ इतनी ख़राब हो गई हैं कि आपने कभी कोई स्क्रॉल करते समय फेसबुक पर या यूट्यूब पर कुछ ऐसा स्क्रॉल हो गया और वहाँ 10 20 30 सेकंड आपकी निगाह रुकी, कुछ आपको अशिष्ट और असभ्य लगा, आपने उसको स्क्रॉल करके आगे बढ़ा दिया। लेकिन वो जो 10-15 सेकंड आपने कभी 2 महीने पहले देखा, आपको कॉलेज आपका जी पकड़ा गया है, आपने गंदे फिल्म देखी थी या इस तरह से हरकत किया है और अब तो सम्मानित आदमी है, तो साहब ऐसा है, आपको हम बचा सकते हैं। परंतु अब आप क्या करते हो, उस घटना से कहीं जुड़ जाते हैं, छोटी मोटी घटनाओं से। तो आपको जुड़ना नहीं है, आपको डरना नहीं है, और कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैंने बताया आपको कि साइबर क्राइम में ये डिजिटल अरेस्ट नाम का कुछ भी नहीं होता। लेकिन मेरी जानकारी में जो आया है वो 6-7 घंटे से लेकर के अधिकतम 22 दिनों तक लगातार लोगों को साइबर क्राइम के अंतर्गत रखा गया। इसमें हाल में ही 10 दिन पहले की बात है, आज तो 3 तारीख ही है, 3 दिसंबर है। 10-12 दिन पहले मैंने अखबार में पढ़ा, IIT के रिटायर्ड प्रोफेसर जो 70 साल के थे, वो भी उसके ट्रैप में आ गए और उन्होंने काफ़ी पैसा भी दे दिया। तो आदमी अपनी इज्जत बचाने के लिए इस तरह की हरकतों को से जुड़ जाता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कदापि मत डरिए, कितनी बड़ी कितनी बेहतरीन डीपी लगी हो, कुछ भी कहे, कितनी भी आवाज़ में हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, आपकी भाषा में बोले, आपको फ़ोन काट देना है। आप कदाप मत डरिए कि उस जैसे ही आपको कहेगा थ्रेटिंग, आपने अगर फ़ोन काटा तो ये आपकी कॉल ख़त्म हो जाएगी और तुरंत आपके घर ऐसा होगा, आपके मेल पर ऐसा हो जाएगा। कुछ लोगों की साइबर क्राइम में साहब मेल में बाकायदा FIR आ गई। जो लोगों ने कहा कि मेरी FIR दिखाओ, तो चूंकि सब कुछ कुक्ड होता है तो ऑलरेडी सब कुछ बना रहता है, वहाँ उनको सिर्फ आपका आधार नंबर और नाम ही तो ट्रांसफ़र करना होता है, बाकी तो सब पहले से रिटर्न बना हुआ है। DP में कुछ लगा होगा। मैंने जब एक बार देखा तो साइबर सेल की फ़ोटो लगी थी, उसमें पीछे 2 IG की फ़ोटो लगी थी, लेकिन जब मैंने उसको और एनालाइज़ किया तो पता लगा माँ पोपो लिखा था। मैं बताऊं, आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। AI टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपकी आवाज़ को मॉड्यूलेट करके, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, उसको आप जैसे पहले मिमिक्री जानते थे, वैसे सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपका तो नुकसान नहीं होगा। आप बहुत सतर्क हैं, सावधान हैं, आपने फ़ोन भी काटा, लेकिन ज़्यादा बात करने का एक बुरा नतीजा ये होता है कि आपकी आवाज़ से आपके रिश्तेदारों को वॉइस मेल जा सकती है और मेल पर या डायरेक्ट फ़ोन करते हुए आपकी आवाज़ को मॉड्यूलेट करके वो बताते हैं कि मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे चोट लग गई है, मेरी इमरजेंसी, कृपया इतने रुपए ट्रांसफ़र कर दीजिए। आदमी डरता है और तुरंत पैसे को ट्रांसफ़र कर देता है। तो आपको ज़्यादा बात नहीं करनी है। और रात बिरात अगर कोई रात में आपके पास व्हाट्सएप कॉल आती है तो प्लीज़ आप कैमरे को सीधा रखेंगे, कभी भी अपने फेस की तरफ कैमरा नहीं करेंगे, कैमरे को सीधा रख करके दूर करके देखिए, और वो आपको हड़काएंगे भी, अरे भाई ये क्या बदतमीजी, आप ऐसे करें। तो आपको ऐसा नहीं करना है। मैं आपको 2-3 जल्दी बता सकता हूँ कि आपकी DP लगाकर दुष्कर्म नोट में फंसाने की धमकी दे देते हैं, नारकोटिक से एक्साइज विभाग की DP लगा करके या केस नंबर बताकर आपके मेल पर केस भी चलाता है, अश्लील फोटो दिखाकर, रात में आपने ऐसे करके नहीं देखा, ऐसे देख लिया, इंस्टेंटली आपको मुश्किल से 20 सेकंड के बाद किसी दूसरी लड़की के साथ आपको अटैच करके दिखाया जाता है। तो प्लीज़ सतर्क रहें, लालच नहीं आए, डरे नहीं, कुछ भी करें आप, धमकाने, कितना भी कोई धमकाए आपको डरना नहीं है। कितना भी कोई कहे आपको मतलब फ़ोन काटना है, ब्लैकमेल करें आपको, बस सिंपल पाए। अगर आपने फ़ोन ज़्यादा किया और अपनी सूचनाएं को साझा किया तो आपके साथ खतरा बढ़ सकता है। तो मेरी करबद्ध निवेदन होगा कि सर, मैं ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी किसी से ज़्यादा बात नहीं करिए। अव्वल रात में अगर करना है तो नंबर्स को ही कॉल करिए, और न डरना है और न लालच करनी है, और न ही जल्दबाजी में, भय में, ब्लैकमेल होकर कभी भी किसी लिंक को या अनजान व्यक्ति के साथ चर्चा न करें। वीडियो कॉल को चेहरे के सामने ना देखें, किसी से कोई OTP या अपनी पर्सनल सूचना साझा ना करें, और कोई राश, वो तुरंत 2-3 सेंटेंस बाद वो राश मांगते हैं, तो बिना पुष्ट किए आप कोई राश कदापि ट्रांसफ़र नहीं करेंगे। आप सुरक्षित रहें, सेफ रहें, बस यही मेरा भी निवेदन होगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। और बाई चांस अगर आपको ऐसा लगता है जैसे साइबर क्राइम में अगर कंप्लेन करना हो तो शिशिर जी इसके बारे में कुछ कह सकते हैं? कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल। अगर कोई घटना हो ही गई, आपके साथ में ही, आपने सुरक्षित रखा अपने को, तो आपको 1930 पर उसको कंप्लेन करनी होगी। और 1930 के साथ साथ आपको यह ध्यान देना पड़ेगा, आप चाहे तो इस बात को बार बार सुनकर नोट कर लें, आपको जो भी घटना हो गई है उसका समय बताना होगा, ट्रांजैक्शन ID बतानी होगी, और साथ ही साथ कितने रुपए का लॉस हुआ है, और वह मोबाइल नंबर जिससे कॉल आई है। ये 4 चीज़ें आपको सामने रखनी पड़ेगी 1930 पर कॉल करने के पहले। और दूसरा, cybercrime.gov.in, cybercrime.gov.in पर आप कंप्लेन लॉन्च करें। ये
कंप्लेन एज गुड एज FIR होगी। आप कहीं से भी कंप्लेन लॉन्च कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल देने की जरूरत नहीं है, यही 4-5 चीज़ें उसमें रखेंगे। और निश्चित जानिए काफ़ी लोग पकड़े जा रहे हैं, और अभी इस केस में रोज़ कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, लेकिन जितने लोग पकड़े जाते हैं उससे कहीं ज़्यादा पैदा हो रहे हैं। मेरी जानकारी में ये बात आई है, अभी जो लास्ट में पकड़े गए हैं वो दिल्ली से गुड़गांव होते, उनको जब भेजा गया कंबोडिया में, वो लड़के साइबर क्रिमिनल्स के अटैच में हैं, और वो उनको भी टारगेट दिया जा रहा है बिजनेस की तरीके से। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, और उनको करंट मारा जाता है कि आज तुमने इतने पैसे क्यों नहीं फ्रॉड से कमाए थे, हमको दिए। और जो आप देखें कि नंदी जी के भी केस में देखें, काफ़ी लोग पकड़े गए, 15-16 लोग पकड़े गए, लेकिन उनका मुखिया लंदन में था और वो पकड़ा नहीं जा पाया। फिलहाल सब पकड़े जाएंगे, गलत काम का गलत, बुरे काम का बुरा नतीजा, लेकिन फिर भी हम आप सबको चाहेंगे आप सतर्क रहिए, लंबी बात नहीं करना है। मेरा एक पर्चा है, मैं जायसवाल जी को दूंगा, और मैं चाहूँगा कि उसकी PDF भी सर आप शेयर करें। उसमें 65 तरीके के क्राइम लिखे हुए हैं, और संभवतः 165 तरीके के बन चुके हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये काफ़ी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और नंबर जो है आपको मालूम है क्राइम का, और 1930 है उसकी डिटेल कंप्लेन करने का। आप बाई चांस कभी किसी भूल चूक में आपने नुकसान कर भी लिया तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, कंप्लेन करेंगे तो उसका रिस्पांस आपको मिलेगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ये वीडियो आपने पूरा देखा, अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको समझ में भी आएगा, और डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ डिटेल दिया हुआ है, उसको आप जरूर देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और कोई भी बात, कुछ पूछना हो, कुछ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आप टाइप करिए, लिखिए, हम उसकी आपकी बात का जवाब जरूर देंगे। दोस्तों नमस्कार, हम वीडियो यहीं एंड करते हैं।